भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में दिवाली की तकरीब से खिताब। कहा, तिजारत के जरिए तमाम मामलात हल कर रहा हूं। भारतीय वज़ीर आज़म से तफसीली गुफ्तगू हुई। तिजारत समेत कई उमूर पर बातचीत हुई। भारतीय वज़ीर आज़म को बता दिया कि पाकिस्तान के साथ जंग नहीं होनी चाहिए। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी मुमालिक हैं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए थे। अमरीकी सदर ने एक मरतबा फिर बता दिया। कहा, वो अब तक 8 जंगें रुकवा चुके, ज्यादातर जंगी तिजारत के जरिए रुकवाई। 2 हफ्ते में चीनी सदर शी जिनपिंग से बहुत से मामलात पर बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा, मशरिक वस्ता के कई मुल्क हमास के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है। अगर हमास ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो उसका इंजाम तबाहकुन होगा। पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाई जारी रहेगी। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज अवाम दुश्मन और तरक्की दुश्मन एजेंडे पर कार फरमा है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, विफाकी और सूबाई हुकूमतें बलूचिस्तान की तरक्की के लिए इकदाम कर रही हैं। बलूचिस्तान की मईशत के बेपना मौके से अवामी फ़ायदा उठाना लाजिम है। नौजवानों के किरदार को उजागर करना और उन्हें बाइख्तियार बनाना देर पा तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वर्कशॉप का इख्तिताम सवाल और जवाब के मुफस्सिल सेक्शन पर हुआ। हमने एक डिजिटल वॉलेट्स के जरिए 20 अरब रुपए हमने मुख्तस किए और उसमें से 16 अरब रुपए हकदारों को आनंद फन उनको पहुँचे। दिस वॉज आवर फर्स्ट ट्रायल इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अगले साल इंशाअल्लाह ये मल्टीप्लाई करेगा, नॉट ओनली इन दिस एरिया बट मैनी अदर एरियाज। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स के हवाले से बयानी की जंग जारी है। सेमीकंडक्टर्स एआई पर अबूर हासिल करने वाली कौमें हैं, हुक्मरानी करेंगी। सेमीकंडक्टर्स पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल का मंसूबा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में सेमीकंडक्टर्स के इंस्पायर्ड इंस्टीट्यूट का इजरा कर दिया। कहा, हमारी जिम्मेदारी है वसाइल से भरपूर फायदा उठाएं और कौम को इससे आगाह करें। आईटी, एआई और अब सेमीकंडक्टर्स जैसे शोबों में नौजवानों की तरबियत नागुज़ीर है। ये आगाज है। हुकूमत मंसूबे के लिए मजीद वसाइल मुहैया करेगी। डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत कई मंसूबे शुरू किए हैं। This was very clearly spelled out that there won't be any incursions and TTP will not have any facility on their soil. We kept on repeating, and obviously they deny it, but in an implied way our both countries, Turkey and Doha, Qatar, they pressed upon them that this is the main bone of contention. मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो पाक अफगान सीज़फायर खत्म हो जाएगा। अफगानिस्तान को बताया सब कुछ सिर्फ एक शिक पर मुनहसर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने वाज़े कर दिया। कहते हैं, जंगबंदी मुआहदे पर वाज़े किया, कोई दरअंदाज़ी नहीं होगी। सीज़फायर के लिए वक्त की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई। टीटीपी को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलियत फराहम नहीं की जाएगी। तुर्की और कतर ने जोर दिया, बुनियादी तनाज़ा टीटीपी को पाकिस्तान में कार्रवाई के लिए अफगान सरजमीन या सरपरस्ती का दस्तयाब होना है। सोशल मीडिया पे ऐसी परसेप्शन बनाई जा रही थी जैसे कि किसी एक मखसूस सेक्ट के खिलाफ फेडरल गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है, जो कि हकीकत में बिल्कुल गलत है। हाँ, जो कोई जत्था वेपन्स के साथ कहीं पे भी होगा, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, उनके ऊपर ज़रूर एक्शन होगा। मुल्क में मुसल्लह जत्थे बनाने की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। TLP की फंडिंग वाले मामलात भी जल्द सामने आ जाएंगे। अफगानिस्तान के साथ सीज़फायर हो गया। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। मुल्क की बेहतरी में MKM का अहम किरदार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर सिंध और MKM वफ़द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। काबिनेट टिसोरी बोले, वज़ीर दाखिला अमन व अमान के लिए दिन रात कोश हैं। कराची के मसाइल से आगाह किया, दिल की बातें की हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में मुफ्ती आजम पाकिस्तान, मुफ्ती
मुनीबुर रहमान की रिहाइश का आमद। मोहसिन नकवी की मुफ्ती मुनीब की सरबराही में मुमताज उलमाए अहले सुन्नत से मुलाकात। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह भी मौजूद थे। उलमाए कराम ने मुख्तलिफ मसाइल पर मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर दाखिला ने तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। कहा मदारिस और मसाजिद के उमूर में हुकूमत की कोई दखल नहीं देगा। मुरीदके के अंदर जो एक खून का जो एक दरिया बहाने की बातें की गई, पता नहीं कितने सारे जो है वो कोई 400, कोई 800, कोई 600, हज़ारों तादाद की लाशें और पता नहीं क्या क्या जो है वो फॉल्स स्टोरीज जो है वो गढ़ी गई। और अभी भी ये जो प्रोपेगेंडा का फॉल्स स्टोरीज को गढ़ने का एक सिलसिला है वो जारी है। टीएलपी के एहतजाज के दौरान लाशों का प्रोपेगेंडा किया गया। टीएलपी की 3600 फाइनेंस से इमदाद करते हैं निशानदही कर ली गई। टीएलपी के तमाम अकाउंट्स मुंजमद हैं। किसी की कबर कहीं भी मुंतकिल नहीं की जा रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 110 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 16 एहलकारों को गोलियां लगी। 3 शहरी जाँ भाग और 48 जख्मी हुए। एहतजाज के दौरान सुथरा पंजाब की गाड़ियां तोड़ी गई। अफसोस है फसाद को इस्लाम और फलस्तीन से जोड़ा गया। इनकी शोबदाबाजी, इनकी ड्रामेबाजी और इनकी उस बचगाना सोच जिससे ये पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, उसके लिए की गई है इस गाड़ी को खड़े करके कि बताया जा सके कि जिसको तुम रद्द कर रहे हो वो तुम्हारा सियासी फायदा तो उसमें हो सकता है, लेकिन उसमें किसी ना किसी की जान जा सकती है, कोई शहीद हो सकता है। दलाल चौधरी ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को दी जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ी मीडिया को दिखा दी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला कहते हैं केपी हुकूमत ने पुलिस के लिए विफाक से ये जदीद गाड़ियां लेने से इनकार कर दिया। ये गाड़ियां विफाकी वज़रा समेत आला हुकाम इस्तेमाल करते हैं। केपी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ करने से कासिर है। केपी में बुज़दार लगा दिया गया। गवर्नर राज्य से इकदाम नहीं उठाना चाहते। टीएलपी के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल करने पर मजीद कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट प्रोजेक्ट के इफ्तिताह कर दिए। मोबाइल पुलिस स्टेशन में FIR की इंदिराज की सहूलत मुयसर, ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और तजदीद कराने की सहूलत भी होगी। मरीम नवाज ने मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट की चाबियां मुतल्लिका अफसरान के सपोर्ट की। स्टाफ से बातचीत और वर्किंग के मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आला की अवाम के साथ हमदर्दाना रवैया अपनाने की अहमियत। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 की तहत कराने का फैसला। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत किया गया हल्का बंदी का शेड्यूल मंसूख। पंजाब हुकूमत को हल्का बंदी और डिमोक्रेशन रूल्स के तहत तकमील के लिए 4 हफ्ते देने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की ज़रिए सदारत इजलास का एलामिया जारी। ब्रीफिंग में बताया गया पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 मंसूर और पुराना कानून मनसूख हो चुका। कौमी और सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात, फौज, रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन की तरफ से वजारत दाखिला और वजारत दिफा को खतूत अरसाल। कौमी असम्बली के हल्का NA 18 और NA 185 में 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन होंगे। पंजाब असम्बली के हल्के PP 115, PP 116 और PP 269 भी 23 नवंबर के ज़िमनी इंतखाबात होंगे। फौज, रेंजर्स और FC के हल्कार पोलिंग स्टेशन से बाहर रहेंगे। इंतखाबी सामान की तरसील भी फौज, रेंजर्स और FC की निगरानी में होगी।